बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम फैमिली रेनानकुलेसी के रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्व में हम इसके वेजिटेटिव करैक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं फैमिली रेनानकुलेसी के, आज हम रेंज ऑफ फ्लोरल करैक्टर या रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो रेंज ऑफ फ्लोरल करैक्टर है, सबसे पहले बात करते हैं हम पुष्पक्रम पर। जैसा कि फैमिली रेनानकुलेसी में पुष्पक्रम विभिन्न प्रकार का होता है। कुछ जातियों में निश्चित प्रकार से पाया जाता है, जैसे एकल शीर्षस्थ पुष्प प्रकार का यानी कि सोलेटरी टर्मिनल फ्लावर, वो एनीमोन और नाइजेला में पाया जाता है। दूसरा डाइकेजियल रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम अर्थात युग्म शाखित, ये रेनानकुलस में पाया जाता है। तथा असीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम वो डेल्फिनियम और एकोनिटम में पाया जाता है। सोलेटरी एक्सिलरी अर्थात एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम क्लेमेटिस में पाया जाता है, जबकि रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम थैलेक्ट्रम में पाया जाता है। इसी तरह कुछ अन्य वर्गों में जैसे नाइजीला है, एनीमोन है, जैसे कुछ वंशों में पुष्प के नीचे हरे पर्णों का एक सहपत्र चक्र अर्थात इन्वोल्यूकर्स पाया जाता है और ये बाह्य दलों से एकांतरित होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पुष्प पर, फ्लावर पर। फ्लावर की जहाँ तक बात करते हैं, पुष्प सहपत्री होता है तथा बहुत सी बार पार्श्व सहपत्रिकाएं अर्थात ब्रैक्टियोल्स भी उपस्थित होती हैं। ब्रैक्टियोल्स भी उपस्थित होती हैं। प्रारूपिक प्रकार से स्पाइरल, स्पायरोसाइक्लिक, हर्माफ्रोडाइट्स होता है, कदाचित यूनिसेक्सुअल एकलिंगी जैसे कि थैलेक्ट्रम में और क्लेमेटिस की कुछ जातियों में होता है। पुष्पासन उत्तल कॉन्वेक्स होता है, परंतु मायोसोर्स में अत्यधिक लंबा पाया जाता है। सम्मित होता है, सिमेट्री, कुछ वंशों में ये मीडिएटरी जाइगोमोर्फिक, जबकि डेल्फिनियम एकोनिटम में पाया जाता है तथा फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। नेक्स्ट है कैलिक्स एंड कोरोला। जो इसके फ्लोर के जो पार्ट्स हैं उसमें हम कैलिक्स और कोरोला, क्योंकि अधिकतर स्थितियों में परिदल पुंज पेटेलोइड होता है एवं बाह्य दल पुंज अथवा दल पुंज में विन्नित नहीं किया जा सकता। कदाचित ट्रू कैलिक्स और कोरोला भी उपस्थित होते हैं जैसे रेनानकुलस में। बाह्य दल और परिदलों की जो संख्या है वो इस कुल में 5 से 15 तक होती है, 5 से 15 तक होती है, जैसा कि कैल्था और ट्रोइलियस में। ये बाह्य दल और जो दलपुंज है ये स्वतंत्र अधिकतर पेटेलोइड होते हैं। एकोनिटम तथा डेल्फिनियम में 5 बाह्य दल होते हैं और पस बाह्य दल अपने आधार के पास लंबे दलपुट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण पुष्प मध्यस्थ एक व्यास सममित अर्थात मीडियनी जाइगोमोर्फिक हो जाता है। इसी तरीके से क्लीमेटिस में, अगर हम क्लीमेटिस की बात करें तो क्लीमेटिस में 4 सफ़ेद दल के रंग होते हैं। अधिकतर स्थितियों में पुष्पदल विन्यास कोरछादी पंचकी अर्थात क्विकोन्सियल होता है, परंतु क्लीमेटिस में ये कोरस्पर्शी प्रकार का पाया जाता है। जब परिदल पुंज बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज में विन्नित होता है, जैसा कि एकोनिटम, एक्विलेजिया, डेल्फिनियम एवं रेनानकुलस आदि में, सामान्यतः 5 दल उपस्थित होते हैं। रेनानकुलस में प्रत्येक दल की ऊपरी सतह के आधार भाग में पॉकेट के आकार का एक मकरंद कोष अर्थात नेक्टरी पाया जाता है। एक्विलेजिया में 5 दल 5 बाह्य दलों से एकांतरित होते हैं और प्रत्येक अपने आधार भाग में एक नलिकाकार अर्थात ट्यूबुलर स्पेयर अर्थात दलपुट का निर्माण करता है। इसी तरीके से डेल्फिनियम में पश्च दिशा के 2 दल संयुक्त होकर के छत्र के आकार की रचना बनाते हैं, जो आधार भाग में दलपुट का निर्माण करता है, जो पश्च वायु दलों द्वारा निर्मित दलपुट के अंदर स्थित
रहता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो इसके रेननकुलेसी में है, अधिकांश वंशों में जेनराज में मकरंद पर्ण अर्थात हनी लीव्स उपस्थित होती हैं। ये हनी लीव्स विभिन्न स्वरूप और आकार के होते हैं तथा इन्हें कई वैज्ञानिक रूपांतरित बाह्य स्टेमन या बाह्य पुंकेसर मानते हैं। हिलोबोरस में परिदल पुंज में 5 हरे, लाल या श्वेत परिदल या टेपल होते हैं और इनके बाद में विभिन्न संख्या में छोटे नलिकाकार मकरंद पर्ण होते हैं। इसी तरीके से एक्वेटिया सिम्सिफुगा में दल समान मकरंद पर्ण उपस्थित होते हैं और कभी कभी वे मकरंद विहीन भी होते हैं। कैल्था में 5 से 15 तक श्वेत या पीले परिदल होते हैं एवं मकरंद पर्ण पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, परंतु अंडप के नीचे मकरंद कोश उपस्थित होता है। नाइजेला में परिदल पुंज में 5 परिदल होते हैं और फिर सुविकसित मकरंद पर्ण होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वन पर हम आते हैं एंड्रोशियम पर। एंड्रोशियम जैसे कि हमें जानते हैं रेननकुलेसी फैमिली में जो अधिकतर वंश हैं या पुमंग है, स्टेमन्स हैं, वो सामान्यतः असंख्य स्वतंत्र पुंकेसर पाए जाते हैं और ये असंख्य पुंकेसर सर्पिला रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वे अरीय या रेडियल कतारों में प्रतीत होते हैं। जैसे कि रेननकुलस, हिलोबोरस एवं अन्य अधिकतर स्थितियों में सामान्यतः 13 अरीय कतार पाई जाती है। सामान्यतः 13 अरीय कतार पाई जाती हैं, बनाते हैं। चूंकि प्रत्येक कतार के सबसे बाहर के सदस्य के रूप में एक मकरंद पर्ण उपस्थित होता है, अतः यह एक रूपांतरित पुंकेसर माना जाता है। हिलोबोरस में दल एवं पुंकेसरों की कतार बाह्य दलों से एकांतरित होती है, जबकि ट्रोलियस में मकरंद पर्ण और पुंकेसरों की कतार बाह्य दलों के सम्मुख होती है। 80 से 150 पुंकेसर 21 कतारों में स्थित होते हैं। एक्विलिजिया में लगभग 50 पुंकेसर 10 अरीय कतारों में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें 5 बाह्य दलों के सम्मुख और 5 दलों के सम्मुख पाए जाते हैं या सम्मुख स्थित होते हैं और प्रत्येक कतार का अंतिम सदस्य छोटे मकरंद पर्ण में परिवर्तित हो जाता है। नाइजीला में 8 मकरंद पर्ण एवं लगभग 32 पुंकेसर 8 कतारों में व्यवस्थित होते हैं, जो प्रत्येक पर्ण के सम्मुख एक होती हैं। डेल्फिनिया में पुंकेसरों की 5 या 8 कतारें तक होती हैं। सामान्यतः जो परागकोश है वो आधा लग्न अर्थात बेसिफिक्स्ड एवं डायथिकस द्विकोष्ठीय एवं अपवाद रही रूप से एक्सटोस व स्पुटन में लॉन्गिट्यूडनल होता है। नाइजीला में स्पुटन लेट्रोस या पार्श्विक लंबवत होता है। अब इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, गाइनोशियम अर्थात जायांग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि फैमिली रेननकुलेसी में जायांग एक से असंख्य होते हैं, सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं, परंतु कुछ जातियों में एपोकार्पस सुपीरियर कार्पल से बनते हैं। केवल नाइजीला में 4 असंख्य, सामान्यतः 5 अंड संयुक्त होकर मल्टीलोकुलर अंडाशय बनाते हैं, जिसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, जिससे एक्साइल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ओव्यूल की संख्या 1 से असंख्य होती है तथा उनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। डेल्फिनियन व हिलोबियम में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जबकि बेसल प्लेसेंटेशन वो आपका रेननकुलस में पाया जाता है। बहुत से बीजांड सहित जो बीजांड 2 कतारों में होते हैं सीमांत मार्जिनल प्लेसेंटेशन बनाते हैं, जैसे कि हम डेल्फिनियन बता चुके हैं। इसी तरीके से रेननकुलस में बेसल और थैलेक्ट्रम में, कैलियंथस आदि में ये पेंडुनल्स अर्थात निलंबी हो सकता है। एनिमोन में एक निलंबी बीजांड के अलावा कुछ एब्जॉर्पटिव या रूढ़वर्धी बीजांड भी उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नाइजीला में
और रेननकुलस में जो वृत्तिका है, नाइजीला में वृत्तिका की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। इसी तरीके रेननकुलस में जो स्टाइल होती है वो हुक प्रकार की होती है, परंतु क्लेमेटिस में एवं नार्वेलिया में लंबी एवं पिच्छकी प्रकार की होती है। पोलिनेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रूट है, फ्रूट के बाद फल एवं बीज। फल सरल प्रकार का शुष्क होता है और कैप्सूल प्रकार का फॉलिकल जैसे डेल्फिनियम में, इटेरियो फॉलिकल हिलोबरस में, एकिन का पुंज रेननकुलस में, एनीमोन में, क्लेमेटिस में, नार्वेलिया में, सिंपल सरस बेरी प्रकार का या सिंपल फ्रूट एक्टिया में, हाइड्रोस्टिया में, और सरल संपुटिका और सेप्टिव कैप्सूल लाइक जैसे नाइजीला में। इस प्रकार बीज भ्रूणपोषी एवं भ्रूण छोटा होता है तथा पोलिनेशन परागण है वो साधारणतः कीटों द्वारा होता है। भड़कीले प्रेदलपुंज एवं चमकीले रंग के पुंकेसर कीटों के आकर्षण के मुख्य केंद्र होते हैं जो कि उनको मधु के लिए देखते हैं, जैसा कि थैलेक्टर में होता है। उन वर्गों में जहां मधु अनुपस्थित होता है जैसे कि एनीमोन, क्लेमेटिस, थैलेक्ट्रम में परागण भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार खुले प्रकार के फूल जैसे कि रेननकुलस, एनीमोन, थैलेक्ट्रम आदि में विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा देखे गए हैं। परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था के दौरान जबकि पुंकेसर का परिवर्तन सेंट्रीपिटल होता है। अपरिपक्व स्टिग्मा अंदर के पुंकेसरों द्वारा ढकी रहती है, लेकिन बाद की अवस्थाओं में दौरान अंदर के पुंकेसर तक भी कुछ परागण रहते हैं। इस पर इसमें जो पोलिनेशन है वो संपन्न होता है। और उसके बाद में आते हैं हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला पर। जो पुष्प सूत्र है वो हम देखेंगे। सबसे पहले है डेल्फिनियम का। तो डेल्फिनियम का जो है देखिए आप, BR2 जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल के नंबर ऑफ जो सेपल्स हैं वो 5 है, नंबर ऑफ पेटल्स हैं वो 4 हैं, ये अलग अलग हैं। और नंबर ऑफ एंड्रोशियम अर्थात स्टेमन्स की संख्या असंख्य है, गाइनोशियम 1 to अनंत है। इसी तरीके से रेननकुलस का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो BR2 और आपका एक्टिनोमॉर्फिक है और बाइसेक्सुअल है, K5 C5 एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो अनंत है, अर्थात नंबर ऑफ जो कार्पल्स हैं, नंबर ऑफ गाइनोशियम है वो असंख्य होते हैं। इसी तरह नाइजीला का और एक्वेली का दिया गया है। नेक्स्ट, जैसे हम जो आप बात कर रहे हैं फैमिली रेननकुलसी की, तो रेननकुलस में अगर हम देखें इसकी फ्लोरोट्यूब से लेके फ्लोरल डायग्राम तक के स्ट्रक्चर देखें तो इन फैमिलीज़ में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं वो पाए जाते हैं। रेननकुलसी में विभिन्न प्रकार के वेरिएशन पाए जाते हैं। इसी तरीके से फ्लोरल डायग्राम की जो बात करते हैं, देखिए अब दिस इज़ अ फ्लोरल डायग्राम। अब इसमें बात करते हैं एक्वेली क्या, दिस इज़ ये जो आप देख रहे हैं ये इसको एक्टिनोमॉर्फिक सिचुएशन बता रहा है। अब जो सबसे बाहर की पार्ट है आप देखिए, दिस इज़ अ ब्रेक्ट्स, दिस इज़ ब्रेक्टियोल्स, और इसके बाद जो हम देखते हैं ये देखिए, दिस इज़ अ सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए जो फ्लावर का भाग होता है वो हम कैलिक्स, दिस इज ए कैलिक्स। नंबर ऑफ कैलिक्स संख्या कितनी है, अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका कोरोला हो गया। फिर दिस इज द एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमन्स की संख्या कितनी है, एंड दिस इज ए गाइनोशियम। और इस प्रकार से हम इनकी जो संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो फैमिली रेननकुलेसी है उसमें रेंज ऑफ जो फ्लोरल करैक्टर है या रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस फैमिली में काफ़ी सारे, एक ही फैमिली में कई सारे वेरिएशन हमारे को देखने को मिलते हैं।